वसुदेव जी के गर्दन तक पानी पहुंच गया। श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि वो हमारे पिताजी डर न जाएं। जब गर्दन तक पानी पहुंच गया तो श्री कृष्ण ने अपने चरणों को नीचे लटका दिया। यमुना जी ने उनके चरणों का स्पर्श पाया, धन्य हो गई और यमुना जल नीचे उतर जाता है। घोंटू टकना पानी रह गया। आनंद से वसुदेव जी पार हो जाते हैं, गोकुल में पहुंचे। योग माया का ऐसा प्रभाव, सब सोए हुए हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है। सीधे पहुंचे नंद भवन में। यशोदा जी के पास में जो अपने बालक को सुलाया, कन्या को लेकर के आ गए। इस रहस्य को कोई जान ही नहीं सका। यमुना पार हो गए, जेल खाने में पहुंच गए और कन्या को उन्होंने देवकी के पास में छोड़ दिया। अपने आप बेड़ियां पड़ गई इनके और फाटक लग गए, ताले लग गए। अब कन्या ने रोना शुरू किया। रोने की आवाज सुनकर के अब पहरेदारों की नींद खुली। बीच में क्या हुआ है सब कुछ पता नहीं। पहरेदारों ने जाकर के कंस को खबर की, महाराज 8वां गर्भ पैदा हो गया। अब उनको क्या पता लड़की है कि लड़का है। कंस आया, वो तो एकदम बेचैन हो रहा था। लड़खड़ाता आया। सूत का गृह में जैसे उसने प्रवेश किया, देवकी ने कहा, भैया बहवो हिंसता भ्राता शिशुः पावकोपमा। भैया तुमने हमारे बहुत से बालक समाप्त कर दिए जो अग्नि की तरह से बड़े तेजस्वी थे। अब तो एक कन्या बची है, इसको तो प्राणदान दे दो। लेकिन उस दुष्ट के हृदय में दया नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। याचितस्ताम विनिर्भत्स्य हस्ताचिच्छिदे खलः। उस दुष्ट ने जबरदस्ती उस कन्या को हाथ में से खींच लिया और पत्थर की शिला के ऊपर जैसे ही पछाड़ा, एक बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके हाथ में से कन्या निकल गई और अष्टभुजी देवी के रूप में जाके उसने दर्शन दिया। 8 भुजाओं में अनेक प्रकार के आयुध शस्त्र हैं और गंधर्व सिद्ध चारण आदि उनकी स्तुति कर रहे हैं। देवी ने कहा, किम मया हत्या मंद जाता थक्खलु तव अंतकृत। अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलना है? तुझे मारने वाला तो कहीं पैदा हो चुका है। अब तो ये सुनकर के उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और कहने लगा, अरे दैवम अपि अनृतम वक्ति न मर्त्याय केवलम। हम तो समझते थे मनुष्य ही झूठ बोला करते हैं, अरे तो देवता भी झूठ बोलने लगे। इनकी बात पे विश्वास करके हमने अपने भांजों को समाप्त कर दिया। देवकी वसुदेव के चरण पकड़ लिए और बोले, क्षमध्वम मम दौरात्म्यम साधवो दीनवत्सला। आप हमारी दुष्टता को क्षमा करें। साधु तो स्वभाव से ही दीनों पर कृपा करने वाले होते हैं। इनका बालकों का ऐसा ही संस्कार था। ऐसे उनको समझाने लगा। बस देव जी देवकी सोचने लगे, चलो कोई बात नहीं है, अब ये संभल गया, अब इस रास्ते पर आ गया तो अभी सही। सवेरे का गया शाम को चला है तो उसको भूला हुआ नहीं कहा जाता है। इधर उन्होंने अपने मन से बात निकाल दी। कंस ने मंत्रियों की मीटिंग बुलाई। मंत्री तो भाई दुष्ट ज्यादातर होते ही। उन्होंने कहा कि महाराज आप चिंता मत करो, हम आपके काल को समाप्त कर डालें। 10 दिन में, 20 दिन में, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल में जितने बच्चे पैदा हुए हम सबको खत्म कर देंगे। आपका काल हमेशा को समाप्त हो जाएगा। मनुष्य जब महत अपराध करता है तो उसके आयु, श्री, बल, विद्या सब नष्ट हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन किए हैं, सवेरा जब हुआ यशोदा जी ने देखा, अरे उनके गोद में एक बालक है। नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद जी की लाला हुआ है। कितनी प्रसन्नता हो रही है मां यशोदा की मन में। उस बालक को कभी उठा के दाईं ओर से देखती है, कभी बाईं ओर से देखती है। ऐसा सुंदर रूप उसने अपने जीवन में कभी देखा नहीं। नेत्रों से झरझर प्रेम के आंसू गिरने लगते हैं। वो बालक के गले में गिरते जा रहे हैं, मानो एक मोतियों का हार पहना दिया हुआ वो अश्रुबिंदु मोती की तरह से शोभायमान हो रहे हैं।
यशोदा जी ने दासी को नंद बाबा के पास में भेजा खबर करने के लिए। नंद बाबा का नियम था, आधी रात से चले जाया करते थे गायों के खिरक में, गायों की सेवा करते और अपने नारायण का ध्यान किया करते थे। आज भी आए हुए हैं, सेवा करके अपने नारायण के ध्यान में लगे हुए हैं। दासी जैसे ही पहुंचती है, उन्होंने उनके कान में कहा, महाराज आपके लाला हुआ है। बस नंद जी को इतनी प्रसन्नता हुई मानो किसी ने उनके कान में आनंद का समुद्र उड़ेल दिया हो। सोचा कि चलो देखूं कैसा लाला का मुख कैसा है। दासी के साथ ही वहां से चल देते हैं। आकर के देखा नंद भवन सारा भरा हुआ है, गोपियों की भीड़ लगी हुई है, पांव रखने की जगह नहीं है। पहले भी आया करते थे नंद जी, तो उनको देख करके गोपियां खड़ी हो जाती, घूंघट मार लिया करती, लेकिन आज तो प्रेम में ऐसी बावरी हो रही है, उनको भान ही नहीं है कि यहाँ पर नंद जी भी खड़े हुए हैं। उनके इधर उधर हटने से एक छिद्र में से जैसे लाला के मुख का दर्शन हुआ, आनंदित हो गए, कहने लगे अरे ये तो वही बालक है, वही बालक है। उसके मुख में अपने नारायण भगवान की उनको दर्शन हो रहे। इधर आए हुए हैं, उपनंद आदि पहले से आ चुके हैं, व्यवस्था में लगे हुए हैं। ब्राह्मणों को बुलाने के लिए उन्होंने दूत भेज दिए, ड्योढ़ी पिटवा दी। आज बन को वह जिन जाए, सब गायन बछरान समेत घर लाओ चित्र बनाए। अरे ब्रजवासियों, आज कोई बन को मत जाना, अपने अपने गाय बछड़ों को सजा करके नंद भवन ले चलो, लाला को बधाई देने चलना है, नंद जी के लाला हुआ है। तर वस्त्र पहन के, पाग पिछोरा बांध के वो भी आए हुए हैं। ब्राह्मणों को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया है और ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों से बालक का जात कर्म प्रारंभ किया है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्वेवेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, प्रखदश्वा मरुतः पृष्टिमातरः, शुभं यावानो विदधेहु जग्मया, अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षुषु, विश्वेनो देवा अवसागमन्निः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायु। स्वस्ति वाचन पूर्वक बालक का जात कर्म संस्कार कराया गया। नहीं, वही पुष्प आदि अर्पण कर दो, जो कुछ करना हो अर्पण कर दो। वाचयित्वा स्वस्ति ऐनं जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। स्वस्ति वाचन पूर्वक बालक का जात कर्म संस्कार कराया गया और अब इसके बाद में दाई नाल छेदन करने के लिए आई है।